गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे फैशन वस्त्र में डिज़ाइन का वर्गीकरण। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था डिज़ाइन की परिभाषा और ऐसे क्या कारक हैं जो डिज़ाइन को सुंदर बनाते हैं। दो तरह के डिज़ाइन होते हैं, रचनात्मक और संरचनात्मक और सजावटी। संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे एक मूलभूत डिज़ाइन के लिए, यानी मूलभूत परिधान के लिए, यानी मूलभूत जो हमने सिला हुआ परिधान है उसके लिए संरचनात्मक डिज़ाइन होना बहुत आवश्यक है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सभी परिधानों में शामिल होते हैं, यानी ये हमारी एक बेसिक सी चीज़ है। अगर हम गले का गोल शेप देते हैं तो भी स्ट्रक्चरल कहलाएगा। अगर आपने चौकोर गला दिया, मैं अपनी जैसे पिछली क्लास में बता रही थी, वी नेक देते हैं, गोल देते हैं, यू देते हैं, हार्ट शेप देते हैं, कोई भी नेक बनाते हैं तो आपको सिलाई के दौरान देना पड़ेगा। अगर आप पिंटक्स लगा रहे हैं, अगर आप कॉलर दे रहे हैं, अगर आप घेर दे रहे हैं, अगर आप फ्रिल्स दे रहे हैं, प्लीट्स दे रहे हैं, अगर स्कर्ट बना रहे हैं और स्कर्ट में आपने झालर दी है या कभी घेर दिया है या प्लीट्स दिए हैं या ए लाइन बनाया, तो ये आप सिलाई की तकनीक से ही देंगे नेचुरली। अगर आपको लगता है कि कभी आपका परिधान ढीला है और आप उसे टाइट करते हैं तो किसके माध्यम से देंगे? डार्ट के माध्यम से। अगर आपकी वेस्ट लाइन आपको लग रहा है लूज है, आपने देखा होगा जितनी भी जेंट्स की ट्राउजर्स होती हैं वो बकल तो लगता ही है, बटन भी लगता है, जिप भी लगती है, लेकिन साथ में क्या लगाई जाती है? बेल्ट के लूप्स। तो वो बेल्ट के लूप्स जो बेल्ट बनती है वो और कमर को कसती भी है। फास्टनर्स यानी कि बटन्स, हुक, आई, टिच बटन, ये सभी फास्टनर्स किसी भी चीज़ को खोलते बंद करते हैं और ये दिखते भी हैं। स्लीव्स, कम से कम 16 तरह की स्लीव्स हम आपको सेकेंड ईयर की क्लास में पढ़ाते हैं। रेगलान स्लीव है, योक है, फ्लेयर्ड स्लीव है, केप स्लीव है, सिंपल स्लीव है, पफ स्लीव है। ये स्लीव्स का भी अपना अपना उपयोग है। आपने देखा होगा जेंट्स की शर्ट में स्लीव्स होती हैं और स्लीव्स के बाद क्या लग बनता है? कफ। और कफ के साथ क्या, कफ किससे बंद होता है? बटन से। तो वो उस बटन का भी उपयोग है, कफ खुलता भी है, बंद भी होता है और आपकी स्लीव्स को टाइट या लूज करने में सहायक होता है। पॉकेट्स, बात करते हैं जेब की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉकेट्स होती हैं। तो पैच पॉकेट भी होती है, इनसीम पॉकेट भी होती है, साइड पॉकेट्स भी होती हैं। इनका उपयोग भी है और ये सिलाई के माध्यम से दी भी जाती हैं। मेरा इन सब बातों को समझाने का एक ही मतलब है कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वह होता है जो सिलाई के दौरान दिया जाता है या सिलाई से दिया जाता है, लेकिन इसका उपयोग भी है। मेरी बात को आप दोबारा से सुने, इसका उपयोग है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, अगर आपके इस परिधान को सिलते समय उस डिज़ाइन का कोई उपयोग नहीं है तो वह डिज़ाइन आपके लिए मायने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन नहीं कहलाता और वह कहलाता है सजावटी डिज़ाइन। जितनी भी आप यहाँ चित्रों में देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस दिए गए हैं। तो बुनियादी स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस जो होते हैं वे होते हैं जो हम सिलाई के दौरान देते हैं और कुछ होते हैं जो हम बाद में देते हैं। 4 तरह से हम डिज़ाइंस को, स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस को दे सकते हैं। सिल्यूट मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसकी परिभाषा जो आपके परिधान का एक शैली है, लुक है, यानी जो परिधान आपका आप जब सिलते हैं और उसका जो शो आता है, जो नीचे ड्रेप होता है, उसे बोलते हैं सिल्यूट। तो सिल्यूट यानी आपकी सीधी भी हो सकती है, बेलनुमा भी हो सकता है, घेर वाला भी हो सकता है। फिर आती है धारियाँ आपकी सीधी भी हो सकती हैं, घुमावदार। आपको अगर ध्यान हो, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारे डिज़ाइन के दोनों तत्व और सिद्धांत जब मिलते हैं तो फिर डिज़ाइन बनता है। और इसीलिए मैंने आपको पहले तत्व और सिद्धांत पढ़ाए और अब मैं आपको डिज़ाइन के परिभाषा पढ़ा रही हूँ। तो परिभाषा के साथ साथ डिज़ाइन का वर्गीकरण, जब तक उसमें तत्व और सिद्धांत नहीं होंगे तब तक आपका डिज़ाइन सुंदर नहीं बनेगा और आपको उसको वर्गीकृत भी नहीं कर पाएंगे। फिर आता है रंग, ठंडे रंग, गर्म रंग। टेक्सचर, आपने देखा ये भी एक तत्व था। आपका परिधान चिकना हो सकता है, कठोर हो सकता है, मोटा हो सकता है, चमकदार हो सकता है, स्ट्रेचेबल हो सकता है,
जीन्स जैसा मोटा मटेरियल भी हो सकता है। तो जैसा जैसा आपकी शैली है, धारियाँ हैं, रंग है, परिधान की जो वस्त्र की बनावट है, वो सब भी आपकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को बनाने में एक कारक होते हैं, यानी आप उसी प्रकार आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छे संरचनात्मक डिज़ाइन की क्या क्या आवश्यकताएं हैं? अच्छे संरचनात्मक डिज़ाइन की आवश्यकता क्या होगी? जैसे कि आप देखेंगे इसका अनुपात अच्छा होना चाहिए, या उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए, या उस सामग्री के अनुकूल होना चाहिए जिसके साथ यह बनाया गया है, यह सरल होना चाहिए। यह सजावटी डिज़ाइन की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रत्येक वस्तु या परिधान के लिए आवश्यक है, जबकि सजावटी डिज़ाइन एक विलासिता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको जब दोनों बातों में डिफरेंशिएट करना सिखा रही हूँ, सजावटी डिज़ाइन एक अलंकृत डिज़ाइन है और संरचनात्मक डिज़ाइन यानी कि आपका जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो एक बेसिक मूलभूत डिज़ाइन है जो हर वस्त्र में दिया जाता है। आप एक बार को किसी भी वस्त्र में स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, किसी भी वस्त्र में आप अलंकृत डिज़ाइन यानी सजावटी डिज़ाइन ना भी दें तो चल जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन देना ज़रूरी होता है, तभी वस्त्र डिज़ाइन किया हुआ माना जाएगा। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका वस्त्र कैसा है, आपका निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, क्या यह डिज़ाइन आपको कपड़ों को, जो वस्त्र है उसको विरासत में मिला है, यानी कि डिज़ाइन जो वस्त्र है उसमें कई बार क्या होता है, प्रिंट ही ऐसा होता है कि आप उसमें आप सिलाई के वो गुण नहीं दे पाते। तो कोशिश ये कीजिए कि जब आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन दें तो उसका जो फैब्रिक है या वस्त्र है या उसका जो प्रिंट है, कल को सपोज कीजिए आपकी धारियाँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि शर्ट है, तो शर्ट में आप देखेंगे, आपने हमेशा एक शर्ट में धारियों वाली शर्ट है तो आपने देखा होगा शर्ट की जो कॉलर होती है वो जो आपकी शर्ट का फ्रंट पोर्शन है उससे मैच करती हुई होती है। अगर शर्ट की जो धारी है उसके साथ जो कॉलर है, अगर धारी से धारी मैच नहीं करेगी तो आपकी शर्ट बहुत अजीब लगेगी, आपको वो आंखों को सुहाएगा नहीं, कॉलर अलग से दिखेगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो फैब्रिक और जो प्रिंट है वह उसी के ऊपर जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं या जो सिलाई के द्वारा डिज़ाइन देते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो उस फैब्रिक से या प्रिंट से मैच करे। अब आता है आपका नेक्स्ट सजावटी डिज़ाइन यानी संरचनात्मक डिज़ाइन। ये देखिए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की कुछ पिक्चर्स हैं, आप यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए पिंटक्स दे रखे हैं, जिगजैग दे रखी है, आपने देखिए जिप दे रखे हैं, ये क्रॉस टक्स हैं, और आप देखिए यहाँ पर दूसरे गाउन में दूसरा जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें कॉलर है, कितनी सुंदर कॉलर है, फ्रंट ओपन में बटन्स हैं, लेकिन ये खुलते भी हैं बंद भी होते हैं। आप ये देखेंगे बो है, तो ये बो केवल अलंकृत नहीं है, ये बो खोलने की भी है और बंद करने की। ये जो गाउन आपको रेड कलर का दिख रहा है ये फ्रंट ओपन गाउन है। इसके बाद आता है आपका सजावटी डिज़ाइन। आपने देखेंगे यहाँ पे पॉकेट्स, आप ये जो वाइट कलर की ड्रेस में संरचनात्मक में देख रहे हैं पॉकेट्स हैं। आप ये मॉडल रैंप पे वॉक करती हुई आ रही है, दोनों हाथ इसने पॉकेट्स में डाल रखे हैं, और इसका साइड पिक्चर मैंने आपको दिखाया कि पॉकेट यूजेबल है, इसमें आप अपना सामान भी रख सकते हैं। तो डिज़ाइन का डिज़ाइन हो गया और ये यूज़ यानी उपयोग में भी आ रहा है। तो अब आती है बात आपकी सजावटी डिज़ाइन की। सजावटी डिज़ाइन यानी आपको मैं भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो हमारे परिधान को सिलाई तो है लेकिन वो संवर्धन करता है, जो उसको अच्छा अलंकृत करता है, जो उसको और सुंदर लगने में मदद करता है, वह कहलाता है सजावटी डिज़ाइन यानी कि डेकोरेटिव डिज़ाइंस। डेकोरेटिव डिज़ाइंस में आप देखेंगे एम्ब्रॉयडरीज, फ्रिल्स, ये आपको मैंने ऊपर दो पिक्चर्स दिखाई हैं, लहंगे की हैं। ये प्योरली आप देख रहे हैं, इसका खुलने बंद होने से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल डेकोरेशन में इसका जो घेर है, इसके ऊपर जो ऊपर से कढ़ाई की गई है या इसमें जो झालर दी गई है, नीचे बॉर्डर दिया गया है। आप देख रहे हैं दूसरे वाली पिक्चर में अगर आप देखें तो नीचे जो लहंगा है, लहंगे के नीचे एक चौड़ा सारा घेर में बॉर्डर दिया हुआ है।
तो ये सब क्या है, सजावटी डिज़ाइन। इसमें पैचवर्क किया हुआ है, ये भी एक सजावटी डिज़ाइन है। अगर आप सिंपल ओढ़ने के अंदर अगर आपने कांच का, आप ये देख रहे हैं ओढ़ने में मिरर वर्क हो रहा है, तो ये भी एक सजावटी है। अगर इसमें आपने फ्रिल लगाई है, ओढ़ने के चारों तरफ किनारी लगाई है, तो ये सजावटी है। पैचवर्क आप देखो, आप इसमें सेकंड वाली पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ऊपर पैचवर्क किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी, पैचवर्क, सीक्वेंस, आरी तारी का काम, जरदोजी का काम, ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों, सजावटी डिज़ाइन। फिर आता है आपका, ये देखिए पिक्चर्स आपको मैंने दिखाई हैं सजावटी डिज़ाइन क्लियर करने के लिए। ये देखिए ये फ्रिल्स, आप इसमें 4th नंबर की पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो बटन बने हुए हैं। तो ये बटन यूजेबल बटन नहीं है। संरचनात्मक और सजावटी में अंतर समझिए। ये बटन्स यूजेबल नहीं है, ये बटन्स केवल किसके लिए लगाए गए, शो के लिए। तो ये क्या कहलाएंगे, सजावटी। जो बटन खुलते और बंद होते हैं फास्टनर्स, वो क्या कहलाएंगे, संरचनात्मक यानी आपके कंस्ट्रक्टिव, और ये क्या कहलाएंगे, डेकोरेटिव। आप यहाँ पर देखेंगे एम्ब्रॉयडरी हो रही है ड्रेस में, फ्रिल्स, जो स्लीव आप देख रहे हैं, स्लीव में नीचे एक फ्रिल दे रखी है, इसका उपयोग नहीं है, ये केवल किसके लिए दे रखी है, डिज़ाइन के लिए। आप यहाँ नेक्स्ट पेज पे जब जो आप देख रहे हैं, ये योक बनाया हुआ है। ये योक ना तो बंद हो रहा है ना खुल रहा है, ये योक केवल किसके लिए बनाया हुआ है, डिज़ाइन के लिए। आप ये जो बेबी फ्रॉक है, बेबी फ्रॉक में आप देख रहे हैं बो बन रही है, बेल्ट बन रही है, ना तो ये ओपनेबल है ना ये डिटैचेबल है, यानी कि ना ये अलग की जा सकती है। ऊपर आप देखेंगे शोल्डर्स पे क्या बना हुआ है, फ्लावर। तो ये जो ये डिज़ाइन किसी भी वस्त्र को, आप देखिए फ्रॉक बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इसकी खूबसूरती किससे आ रही है, बेल्ट से, बो से और ऊपर लगे हुए फ्लावर से। तो ये सभी चीज़ें सजावटी डिज़ाइन भी ज़रूरी हैं, लेकिन संरचनात्मक जो आपने पढ़ा डिज़ाइन वो थे मूलभूत डिज़ाइन, और सजावटी डिज़ाइन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अलंकृत करते हैं। ये थी हमारी डिज़ाइंस के बारे में एक, दोनों बातों में अंतर मैंने अभी आपको बेसिक सिखाया। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम डिज़ाइन का वर्गीकरण किस किस आधार पे और कर सकते हैं। थैंक यू।